हम रावण के वंशज हैं और हमारा ये लोक देवता है। हमने ये विचार किया कि हम नित्य इनका पूजन तस्वीर से करते हैं, क्यों नहीं हमें इनकी मूर्ति बनाकर स्थापित कर दी जाए। तो हमारे दबे गोदा मुदगिल पुत्रों ने विचार करके इस मूर्ति को बनाया। इस मूर्ति को चुनीलाल कारीगर ओसिया वालों ने बनाया है तथा इस मूर्ति को स्थापित करने के बाद आज दिन तक नित्य इसकी पूजा होती है। अब बात यह है कि इसका पूजन क्यों होता है, किस कारण होता है, तो हम बताते हैं कि रावण एक बहुत ही ज्ञानी वेदज्ञ, वेदों का ज्ञाता, जहाँ ब्रह्मा स्वयं आके वेद पढ़ते थे, इसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं था। अपना जो है भूमि का विस्तार करना राजा का काम होता है, इसलिए इसने 3 लोकों पर राज किया। ऐसी बात है कि इसके दर्शन मात्र से आदमी जो है उसकी बुद्धि तीव्र और प्रखर होती है। इन्होंने केवल वेद ही नहीं, आयुर्वेद का भी काफ़ी ज्ञान प्राप्त था, अति ज्ञान प्राप्त था। इसके अलावा संगीतज्ञ था और वो मंत्रों का जानकार था, मंत्रों का मर्मज्ञ था। केवल आजकल जो ढोंगी होते हैं उस प्रकार नहीं, उनके मुकाबले न भूतों न भविष्यति ऐसा जानकार था। इन्होंने पुष्प विमान स्वयं बनाया था। बचपन से ये जो है प्रकृति करने में तत्पर था, इसीलिए इनके नाना ने लंका का आधिपत्य इसी दिया कि तू इसको जीत कर तुम्हारा यहाँ राज्य स्थापित कर। आज दिन तक हम रावण की पूजा इसके वरिष्ठता के कारण, ज्ञान के कारण, संगीतज्ञ के कारण तथा वयम रक्षा में जो इसके पास आता उसकी वह रक्षा करता था, क्योंकि वह राजा था। और इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी अज्ञान नहीं फैलाया, ज्ञान का प्रकाश बहुत फैलाया। इसके अलावा यंत्रों का निर्माण करना, शिव जो थे स्वयं इनके यहाँ लंका जाके उनके यंत्रों का देख रेख करते थे और बताते थे कि इस प्रकार यंत्र का निर्माण करना है और शिवजी जिसमें प्रसन्न हो जाए फिर बात ही क्या है। इसलिए हम इनको लोक देवता मानते हुए आज दिन तक इनकी पूजा पाठ करते हैं और करते रहेंगे। सर, आज रावण दहन भी है और आप रावण के वंशज हैं, तो क्या मतलब आज के दिन होता है? आज रावण का दिन है, हमारा बहुत ही शोक प्रकट करने का दिन है। हम सवेरे से इसके चिंतन करते हैं, शोक करते हैं तथा जब रावण दहन होता है तो हम उसे नहीं देखते हैं और रावण दहन के बाद हम स्नान करके योगोपवीत जो है वो बदलते हैं। उसके बाद रावण की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक से रावण महादेव का अभिषेक करते हैं, क्योंकि यहाँ शिव भक्त रावण बताया गया है और इसलिए उनका पूजन करके प्रसाद चढ़ा के फिर बाद में हम भोजन शाम को करते हैं। और हमारे लिए रावण दहन जो है एक शोक संदेश का, एक तरह से शोक संदेश मानते हैं।